जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हो तो बढ़िया होंगे। स्वागत है सभी का मोदी यूनिवर्स में, जहां होती हैं सीधी और सच्ची बातें। अभी हम बात करने वाले मूवी द कंतारा चैप्टर 1 के ट्रेलर के बारे में, जो हाल ही में होमवेल फिल्म के यूट्यूब चैनल पे रिलीज किया गया है। अभी मैंने इसको देख के खत्म किया है, तो चलिए जल्दी से जल्दी इसकी स्टोरी की बात कर लेते हैं। उससे पहले सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री सभी पे अपनी कृपा बनाए रखें। मूवी की लीड कास्ट होने वाली है ऋषभ शेट्टी एज ए बेर में, और मे भी शायद वो नागा साधु का किरदार भी निभा रहे हैं मूवी के अंदर। और साथ में जो विलन है वो है गुलशन दिव्य, जो कि कुलशेखरा का किरदार निभा रहे हैं। और जो रानी होने वाली है उनका नाम है रुक्मणी रियल लाइफ में, और जो करेक्टर का नाम है कणकव। मूवी की स्टोरी लाइन 300 बीसी में स्थित होने वाली है, जहाँ पे कुंजुलिका देवा और गुलिका देवा की प्रथा कैसे स्टार्ट हुई, ये पूजा कैसे सब कंतारा गांव में स्टार्ट हुई, ये सबका वर्णन बताया जाएगा। मूवी काफी रिच लग रही है। मूवी का बजट 125 करोड़ है इस बार, जो कि काफी ह्यूज है। और देखो मैं बॉलीवुड की बात नहीं करता, बॉलीवुड लगाता फिल्मों में इतने ही है, वो सिर्फ और सिर्फ हीरो पे बहुत ज्यादा खर्च कर देता है, इस करके वो फिल्मों का बजट बढ़ जाता है। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि फेक ही बजट है मोस्टली फिल्म्स का। अब बात करते हैं इसकी कैरेक्टर्स की। जो कैरेक्टर जो दिखाया जाए, जैसे बेरमे है, बेरमे का किरदार एक अवतारित पुत्र की तरह दिखाया जाएगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि एस्ट्रॉयड की तरह वो धरती पे गिरते हैं, और उनके आसपास एक शेर को दिखाया जाएगा कि घूम रहे हैं। वो जो सीजीआई जो शेर का दिखाया मुझे काफी अच्छा लगा। और कहानी में दिखाया जाएगा कि जो राजा है, राजा को कंतारा के लोगों से काफी प्रॉब्लम दिखाई जा रही है कि वो मे भी शायद उनको पिछड़ा मानता है, वो उनको व्यापार नहीं करने देता अपने गांव में। जैसा गांव का नाम है बांगरा, और जो कंतारा के लोग हैं उनसे बांगरा के लोग में भी शायद नफरत करते हैं। में भी लोग नहीं हो सकते, में भी राजा के जो लोग हैं उनको पिछड़ा मानते हैं, में भी शायद उनसे थोड़ा बहुत घृणा करते हैं। ये सब चीज दिखाई जाएगी। और जो बेरमे है वो एक तरह का लीडर है अपने गांव का। एक दिन वो पहुंच जाता है व्यापार करने अपना, और व्यापार में अपना सामान वगैरह बेच रहा होता है, तो लोग खबर दे देते कि कंतारा के लोग यहाँ पे आए हैं, जैसे कि आपको ट्रेलर में देखने को मिलेगा। तो राजा इतना भड़क जाता है कि वो उन लोगों को मारता है और बंदी बना के ले जाता है साथ में। उसी के साथ जो लव स्टोरी दिखाई जा रही है कि बेरमे की राजकुमारी के साथ प्यार हो जाता है, और जो राजा है और ज्यादा भड़क जाता है। उसके बाद जो कंतारा के लोग हैं और जो बांगरा की सेना है, इनके बीच में युद्ध दिखाया जाएगा। उसी दौरान दिखाया जाएगा कि कैसे जो देवता हैं इन लोगों की मदद करते हैं, कैसे वो अवतरित होते हैं। जैसे कि आपने ट्रेलर के एंड में एक सीन देखा होगा जहाँ पे एक त्रिशूल है हाथ में ऋषभ शेट्टी के, और वो मेरे भी शायद वो नागा साधु का किरदार ही वहां पे अवतरित होते हुए दिखाएंगे। और वहीं पे उनके बीच में जो येलो आईज हो रही हैं, तो मैं भी शायद जो पंचुली देवा है या गलिका देवा, दोनों में से एक उनके अंदर दिखाया जाएगा कि उनके अंदर समाये हुए हैं। क्योंकि जो गुलिका देवा है वो रुद्र रूप में आते हैं, और जो शक्ति का स्वरूप है एक तरह का, जो कि शत्रुओं का नाश करते हैं, जैसा कि आपने पहले पार्ट में देखा होगा। मूवी का मेरे को सबसे अच्छा जो अच्छी चीज लग रही है वो है रिप्रेजेंटेशन। जो एरिया उन्होंने यूज किया है, उन्होंने नेचुरल गांव में शूटिंग की है। कर्नाटक के कई गांव में शूटिंग की गई है, और उस दौरान उनको काफी ज्यादा दिक्कतें भी आई थी, क्योंकि बारिशों वाला एरिया है कर्नाटका, और वहां पे उनको काफी ज्यादा प्रॉब्लम आई। और 25 एकड़ का सेट तैयार किया गया है जहाँ पे सब शूटिंग हुई है, जो कि एक नेचुरल वे में काफी अच्छा। देखो ग्रीन स्क्रीन लगा के सीजीआई यूज करना, उसमें नेचुरलिटी नहीं आती, वो आपको देखने को मजा नहीं आएगा। वो साफ पता लगेगा, जैसे कि अपने वॉर 2 में देखा है आपने, उनका तो चलो बहुत ही घटिया वीएफएक्स और सीजीआई था, लेकिन फिर भी ग्रीन स्क्रीन में वो मजा नहीं आता जो नेचुरलिटी में आता है। अब बात करें जो एक्शन सीक्वेंसेस है, एक्शन सीक्वेंसेस काफी शानदार लग रहे हैं मुझे। जो फाइटिंग होगी बहुत अच्छी लग रही है। हालांकि जो राजा का किरदार है वो थोड़ा सा उसको अपनी बॉडी पे ध्यान देना चाहिए था। ऋषभ शेट्टी ने अपनी बॉडी नेचुरली बहुत अच्छी तैयार की है, लेकिन उनकी वो बहुत पतले से फूके से, हाँ जो उनके फेस पे एक राक्षस प्रवृत्ति का इंसान दिखना चाहिए वो तो दिख रहा है, लेकिन जो एक थोड़ा शारीरिक सुडौल भी उनको बनाना चाहिए था, वो थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं यार, वो थोड़ा सा किरदार थोड़ा तगड़ा होना चाहिए था। खैर चलिए, उसको हम एक तरह का स्किप भी कर सकते हैं। अगर हमें सारी चीजें अच्छी मिल रही है और एक आधी चीज को हमें स्किप करना पड़े तो हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि मूवी के जो डायरेक्शन है वो कैसी है। डायरेक्शन काफी अच्छी है। ऋषभ शेट्टी की जो सोच है अपने गांव के प्रति, उस सोच को लेकर उन्होंने ये मूवी क्रिएट की है। क्योंकि देखो कोई भी अगर धर्म के प्रति सजग होगा, वो अपनी धर्म को दिखाना चाहेगा और दिल से रिप्रेजेंट करेगा, तो वो एक अलग ही एंगल ले लेती है, लोगों के साथ एक अलग ही कनेक्टिविटी बना लेती है। जैसे कि आपने महाअवतार नरसिम्हा में देखा कि एक 4 करोड़ की मूवी कैसे 400 करोड़ कमा सकती है। उसने थिएटर्स को मंदिर बना दिया। ये एक परफेक्ट एग्जांपल है कि जब धर्मा, प्योर धर्मा, कोई अपने रिलीजन को बहुत अच्छे वे में रिप्रेजेंट करता है, दिल से रिप्रेजेंट करता है, तो भगवान भी अपना आशीर्वाद देते हैं। और इस मूवी में मुझे वो चीज भी नहीं लग रही कि ऐसी कोई कमी दिखाई जाएगी कि कोई वल्गर लैंग्वेज यूज की जाएगी या कुछ, बिकॉज जो एरा है वो 300 बीसी का दिखाया जा रहा है, और वहां पे ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग मेरे ख्याल से नहीं किया जाता।
तो ये भी चीज मुझे इस चीज की भी कोई मेरे को दिक्कत नहीं है कि मैं, क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये सब दिखाया जाएगा, बट नहीं, 300 पीसी के हिसाब से ये सब चीजें नहीं दिखाई जाएंगी, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। तो मुझे तो पर्सनली ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। अगर आपने ये ट्रेलर देख लिया, आपको कैसा लगा जरूर बताना। लाइक एंड सब्सक्राइब करके प्लीज जरूर जाना। जय श्री राम।